साधु न सन करवा वही सेवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। तो बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती जी से कह रहे हैं, 184 से ऊपर है, 84। भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि जो अपने माता पिता की बात नहीं मानता, माँ नहीं माँ तो पिता, न तो उनको मानता न उनकी बात को मानता, और न देवा न देवताओं को मानता, और न देवताओं या भगवान के द्वारा जो बात कही गई है उसको मानता है उसको। और साधुओं की सेवा तो खुद करता ही नहीं है, उल्टी साधुओं से अपनी सेवा करवाता है। तो जिनके ये आचरण होते हैं हे भवानी, उनको ही राक्षस कहते हैं। राक्षसों की कोई अलग से वंश परंपरा नहीं है, न राक्षसों का कोई अलग से स्वरूप होता है। वो हम तुम जैसे ही, हम ही तुम में से राक्षस होते हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जितने भी राक्षस थे, न तो उनके कोई बड़े बड़े दांत थे, न उनके कोई सींग थे, ठीक है ना, न उनके कोई अपने शरीर के अलावा, जैसे अपने जैसा शरीर होता है उसी तरह का शरीर था, न उनके कोई ऐसे थे कि ये तो अजीब है, कोई अलग से वैरायटी मान लो उनकी प्रजाति हो, कोई ऐसा नहीं था। जो माता पिता की बात नहीं मानते, भगवान की बात नहीं मानते, साधु संतों का संग नहीं करते, वही राक्षस हैं। ये बात भोले बाबा पार्वती जी से कह रहे हैं। तो जब रावण का इतना आतंक फैला पृथ्वी पर, सृष्टि में जैसे ही आतंक फैला, तो महाराज अब देखो, देवताओं के लिए भी रावण का आतंक था। कितना आतंक था कि कई बार रावण ने, मेघनाद ने देवताओं पर आक्रमण किया, तो देवता तो महाराज स्वर्ग छोड़कर भाग जाते थे, कंदराओं में छिप जाते थे। अच्छा, पृथ्वी पर भी उसका आक्रमण धर्म की स्थानों पे होता था, जहां ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं वहां पर वो अपनी सेना भेज के, राक्षस भेज के उनको यज्ञों को नष्ट करता था। और रावण की इतनी महिमा, मतलब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रावण जब चलता था पृथ्वी पर तो महाराज पृथ्वी हिलने लगती थी, इतनी कांप जाती थी पृथ्वी, करे दुष्ट आ गया। तो जैसे ही रावण का इतना अत्याचार बढ़ा, तो एक बार पृथ्वी माता के हृदय में बड़ा दुख हुआ कि देखो, ब्रह्मा जी के वरदान से ये रावण इतना अत्याचारी हो गया है कि जब ये चलता है तो मैं कांपने लगती हूं। इतना मतलब अत्याचार कर रहा है, रक्तपात करता है, साधु संतों को बिना अपराध के मार रहा है, यज्ञों को नष्ट कर रहा है। तो पृथ्वी माता गाय का रूप रख के देवताओं के पास गई, शायद देवता हमारी कुछ रक्षा करेंगे। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। धर्म की इस तरह से हानि देखी, धार्मिक जो व्यक्ति होते हैं उनके मन में इस तरह का पृथ्वी माता ने दुख देखा, तो पृथ्वी माता को अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई, अकुलानी हुई, अकुला गई पृथ्वी माता। क्या अकुला गई कि अरे देखो, मेरे पृथ्वी, मेरे ऊपर जो ऋषि महात्मा तपस्या कर रहे हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं, उनके प्रति ये रावण कितना दुख दे रहा है। तो पृथ्वी माता गाय का रूप धर के, धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। गाय का रूप धर के पृथ्वी माता देवताओं के पास गई। देवताओं के पास जाके क्या कह रही हैं कि हे देवताओं, मेरे ऊपर जितने भी ये
पर्वत हैं, पेड़ पहाड़ हैं, जितनी भी सृष्टि रह रही है उसका मुझ पे कोई भार नहीं है, तो फिर आपके ऊपर किसका भार है मैया? कौन सी चीज है जो आपको भारी लगती है? तो पृथ्वी माता कह रही हैं कि गिरे सर सेंधु भार मोहि नाही, गिर सर सेंधु भार मोहि नाही, गिर सर सेंधु भार नहीं मोही, गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। मेरे ऊपर जितनी नदियां बह रही हैं, पेड़ पर्वत पौधे हैं, मुझे उनका कोई भार नहीं है। तो बस एक विरोधी पैदा हो जाए, भगवत विरोधी, एक भगवत भक्त विरोधी, ऋषि महात्माओं का विरोधी पैदा हो जाए ना, वो मुझे पहाड़ के समान भारी लगता है। वैसे मुझे किसी का भी वजन नहीं सताता, लेकिन वो मुझे पहाड़ के समान लगता है। तो अब मैं आपके पास आई हूं महाराज, मेरी विनती सुन लीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। देवता कह रहे हैं कि हे पृथ्वी माता, हमसे कुछ भी नहीं होगा, हमारे ऊपर आप कृपा करो, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। बोले किससे हो सकता है? बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। सुर मुनि गंधर्वा मिले कर सरवा, गए बिरंच के लोका। सारे देवता गंधर्व यक्ष किन्नर गौ माता को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, क्या कहा? महाराज हमारे ऊपर इतना कष्ट है, हम तो अपना कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन पृथ्वी माता बहन नहीं कर पा रही है। वो ये कह रही है कि मैं बहुत दुखी हूं और मेरे इस दुख का निवारण करो। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछून बसाई। ब्रह्मा ने सब सुना और सुनने के बाद उन्होंने अपने हृदय में सोचा कि इस समस्या का अंत मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। हे पृथ्वी माता, मैं इस रावण का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि मेरे वरदान देने से ही ये बढ़ा है। इसने वरदान मांगे थे तो मैंने दे दिए, शंकर जी भी साथ में थे, हम दोनों ने दे दिए, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि ये इतना अत्याचार करेगा। तो महाराज हम क्या करें? अब हम क्या करें कि जा करे ते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। हे पृथ्वी माता, तुम जिनकी दासी हो वही अविनाशी परमात्मा हमारी और तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम सब उन्हीं की शरण में चलें। तो पृथ्वी माता बोली कि महाराज वो तो बात ठीक है, भगवान तो सबकी रक्षा करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये तो बताओ। मेरा तो हाल बेहाल हुआ जा रहा है उस राक्षस राज रावण से। तो भोले बाबा ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि धर निधर हो मन धीर, कह बिरंच हरिपद सुमिरो। हे पृथ्वी, अपने मन में धैर्य धारण करो। देखो अकेली तुम ही दुखी नहीं हो रावण के अत्याचार से, सारे देवता दुखी हैं। अपने अपने लोक को छोड़कर सब देवता भागे फिर रहे हैं। इसलिए अपने हृदय में धैर्य धारण करो। पृथ्वी माता बोली, कब तक धैर्य धारण करें महाराज? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। और धैर्य धारण किसकी दम पे करें ये तो बताओ। बोले भगवान के नाम का सुमिरन करो। बिरंच कहे बिरंची हरि पद सुमिरो, भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए धैर्य धारण करो। जो महाराज यही तो हम कह रहे हैं कि कब तक धारण करें धैर्य, यही तो बताओ। ऐसे करने से क्या भगवान को पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर ये संकट है?
ब्रह्मा जी कह रहे हैं यही तो उनकी महिमा है भगवान की। क्या महिमा है कि जानत जन की पीर, वो परम पिता परमेश्वर सब व्यक्तियों के हृदय में, सब जीव के हृदय में है। वो हम सब की पीर जानता है, हमारी सबके दुख दर्दों को वो जानता है कि किसको क्या परेशानी है। तो महाराज उनके जानने से क्या होगा बताओ? अगर वो जानते ही हैं तो फिर ये हटा क्यों नहीं रहे हमारे दुख दर्दों को, इनको नष्ट क्यों नहीं कर रहे? कि प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। देखो उनको पता तो सब है कि कौन कितना दुखी है, लेकिन वो आपके भी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं और वही इस विपत्ति का नाश करेंगे, क्योंकि वही सबके हृदय को शांति देने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं। अभी तो वो सिर्फ मौका देख रहे हैं कि कौन सा भक्त कितना विकल है, हमको किस भाव से बुला रहा है, किस भाव से पुकार रहा है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता को समझा दिया कि हे मैया आप जाओ और भगवान के नाम का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति करो। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी भगवान के लिए? हे राम सहारा बन जाओ, हे राम सहारा बन हे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम। तुम भगवन अंतर्यामी हो, परमेश्वर सबके स्वामी हो, तुम भगवन अंतर्यामी हो, परमेश्वर सबके स्वामी हो। घन श्याम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। तुम सबके पालन हारे हो, सबके पालन हारे हो, तुम सबके पालन हारे हो, सबके पालन हारे हो, तुम अग जग के रखवारे हो, तुम अग जग के रखवारे हो। तुम गुरुवर नयन के तारे हो, तुम गुरुवर नयन के तारे हो। हे राम सहारा बन जाओ, इस तरह से भोले बाबा सब देवताओं के समेत इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, हे प्रभु सहारा बन जाओ और हमारे दुखों को दूर कर दो महाराज आके। तो देखो अब सब देवता
विचार तो कर रहे हैं कि चलो प्रभु से जाके हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अब वहां पर आपस में ही पहले वो लड़ने लगे सब देवता। क्यों लड़ने लगे? कि कोई देवता तो कह रहा है कि चलो पहले भगवान को प्रार्थना तो करेंगे, मनाएंगे तो सही भगवान को, लेकिन कहाँ जाके उनको ढूंढे पहले। तो एक कहता है कोई कि देखो भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं, चलो क्षीर सागर में चलते हैं। क्षीर सागर में कहाँ रहते हैं? कि बोले उनकी वहां पे ससुराल है, वो ससुराल में ही घर जमाई बन के रह रहे हैं माता लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में। दूसरे देवता कहते हैं कि नहीं, वो क्षीर सागर में नहीं है, वो तो बैकुंठ में है, बैकुंठ में मिलेंगे। अरे कोई कहता है महाराज कहीं मिलेंगे, कोई कहता है कहीं मिलेंगे। इस तरह से तो उन्हीं में आपस में ही तर्क होने लगा, बहस होने लगी। तो शंकर जी माता पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे पार्वती, उसी सभा में हम भी बैठे थे जहां पर ये मंथन चल रहा था। सब देवता अपना अपना मत दे रहे थे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो अब देखो, जब दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं तो वो तीसरा कोई व्यक्ति बात कहे तो उसकी कोई सुनता तो है नहीं, क्योंकि वो तो आपस में लड़ रहे हैं। तो वो जैसे ही दोनों लड़ते लड़ते थोड़ी देर के लिए रुके, उन्होंने अपनी बात बंद करी, उन्होंने थोड़ी सी सांस ली, तो उतनी सी देर में ही हमने अपनी बात बीच में अड़ा दी। हमने क्या कहा उनसे कि देखो महाराज, ऐसे आपस में बहस करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? कि जो परमपिता परमात्मा है, भगवान है, वो तो सब जगह हैं। वो न तो बैकुंठ में ही अलग से हैं, न क्षीर सागर में अलग से हैं, न कहीं साकेत धाम में अलग से हैं, वो तो सब जगह व्याप्त हैं। बोले महाराज किस तरह से सब जगह व्याप्त हैं? तो भोले बाबा वहां पर कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रत्येक लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, अग्नि दिखाई नहीं देती है, लकड़ी के अंदर ही अग्नि रहती है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब उन दोनों लकड़ियों को हम रगड़ते हैं तो उनकी रगड़ से वो अग्नि प्रकट हो जाती है और लकड़ियां जलने लगती हैं। तो अग्नि तो उन लकड़ियों में है पहले से, लेकिन हमें वो थोड़ा क्लेश करके प्रकट करनी पड़ती है। दूसरा उदाहरण ये है कि जिस तरह से गाय के दूध में हमको पता है कि घी इसी में है, दही इसी में है, मट्ठा भी इसी में है, दूध में ही सब कुछ है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, हमें घी से रोटी चुपर के खानी है, तो आप उस दूध को तो रोटी पे नहीं चुपड़ सकते, वो तो रोटी बेकार हो जाएगी। इतना तो हमें जरूर पता है कि इस दूध में ही घी है, लेकिन वह घी एक निश्चित क्रियाक्रम करके, कार्यक्रम करके, उसका एक शोधन करके तब हम उस घी को अंत में प्राप्त करेंगे। पहले उसका दही जमाएंगे, फिर उसका मट्ठा बनाएंगे, फिर उसको फेरेंगे, तब उसके बाद उसका माखन निकाल के घी बनाएंगे। तो ये एक सारा विधान होता है। तो इसी तरह से भोले बाबा कह रहे हैं कि भगवान तो प्रकृति के कण कण में मौजूद हैं। और किस तरह से मौजूद हैं प्रकृति के कण कण में, वो भोले बाबा भगवान बता रहे हैं कि भगवान इस तरह से मौजूद हैं। हर देश में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। हर
भोले बाबा कह रहे हैं कि प्रकृति में भगवान हर जगह व्याप्त है, हर जगह विराजमान है, प्रत्येक चीज में उन्हीं को देखो। किस तरह से देखो? सागर से उठा बादल बन के, से उठा बादल बन के, बादल से गिरा वर्षा बन के। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा वर्षा बन के। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर। फिर क्या हुआ? फिर नहर बनी नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। फिर नहर बनी नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। भोले बाबा मैया पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती हर प्रत्येक कण कण में, क्षण क्षण में, प्रत्येक चींटी से लेकर पहाड़ में सब परमात्मा का दर्शन करो। चींटी से भी अणु परमाणु बना, चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। इस तरह से भोले बाबा ने भगवान की महिमा को पूरी सृष्टि में बताया कि भगवान तो कण कण में विद्यमान है। तो बोले अब क्या करें महाराज? बोले बस यहीं बैठ के भगवान की स्तुति करते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, बोध जय हितकारी, जय सुरारी। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई, जो सहज जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी,
चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहायन दूजा। सो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा। मन वच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। सारद सुति से सारिसय से सा जा कह को नहीं जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रव सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भया तुर नमत नाथ पद कंजा। जैसे ही देवताओं की इतनी प्रेम भरी और लेकिन प्रेम भी भरी है, डर से भी भरी है, दुख भरी वाणी सुनकर भगवान को जैसे ही देवताओं पर करुणा करने की, कृपा करने की इच्छा हुई तो भगवान ने तुरंत आकाशवाणी कर दी। जान सब है सुर भूमि सुने बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। महाराज आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हो गई? आहा हा। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा तुम ही लागे धरे हूँ नरवेसा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम ओ अंसन सहित मनुज अवतारा लई हूँ दिन
जिन कर वंश उदारा राम। पितु माता को तिन कहूँ मैं पूरब बरदीना। इस तरह से गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान प्रकट हो, आकाशवाणी कर रहे हैं। आकाशवाणी करके भगवान कह रहे हैं कि कश्यप अदिति ने जो तप किया था, मनु शत्रुपा जी ने जो तप किया था, तो हमने पूर्व काल में उनको वर दे दिया था कि हम आपके यहाँ पुत्र रूप में आएंगे। तो अब महाराज वो समय आने वाला है, हमारा वहाँ पर अवतार होगा। इसी घटना को वाल्मीकि जी बहुत सुंदर ढंग से कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, कि जब देवताओं ने वहां पर भगवान की स्तुति की तो वहां पर भगवान प्रकट हुए यज्ञ के समय में। हालांकि भगवान अपना भोग लेने के लिए आए थे, तो किस रूप से भगवान आ रहे हैं वो वाल्मीकि जी दर्शन करा रहे हैं। एतस्मिन्नन्तरे विष्णु रूप यातो महाद्युतिः शंख चक्र गदा पाणिः पीतवासा जगतपति। कैसे आ रहे हैं भगवान, किस पर बैठ के आ रहे हैं। वैनते समारूह्य भास्कर स्तो मदम यथा तप्त हाटक के यूरो बंधमान सुरोत्तमयी। महाराज प्रभु श्री नारायण जी की शोभा ही हो रही है भगवान की। क्या शोभा हो रही है, भगवान गरुड़ पर विराजमान है, सुंदर पीतांबर को धारण किए हुए हैं, नील वर्ण प्रभु का विग्रह हो रहा है, कुंडल केयूर धारण किए हुए हैं, सुंदर जनेऊ धारण किए हुए हैं। विष्णु रूप में भगवान श्री राम जी साकेत धाम से प्रकट हो रहे हैं। और आते ही देवताओं की, जैसे ही देवताओं ने अपनी अपनी परेशानी सुनाई, अपना अपना दुख सुनाया, तो भगवान उनको कह रहे हैं कि देवताओं सुनो, आज समय आ गया है, हम आपके कष्टों को हरेंगे। भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थ युधे रावणम। हे देवताओं, रावण के रूप में जो राक्षस आपको भय दे रहा है, आज से आपका भय नष्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि सुपुत्र पौत्रम सामायत्यम समंत्र ज्ञाति बांधवम। ये जो यज्ञ हो रहा है, हम इस यज्ञ के प्रभाव से हम इनके यहाँ अवतार लेने वाले हैं। और अवतार लेके महाराज क्या करोगे आप? बोले हत्वा क्रूरम दुराधर्षम देवर्षिणाम भवावयम भयावहम 10 वस्त्र सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च। हम इस पृथ्वी पर धराधाम पे मनुष्य रूप में अवतार लेंगे। और महाराज कितने दिन तक आप हमारी रक्षा करोगे, राक्षसों का विनाश करोगे? तो भगवान कह रहे हैं 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च। इसके 2 अर्थ होते हैं। 10 वर्ष सहस्त्राणि यानी कि 10,000 और 1,000 11,000 साल तक। लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यहाँ पर सहस्त्र नहीं कहा है, सहस्त्राणि कहा है, अर्थात तीनों चीज का 3 गुना होगा। अर्थात 33,000 साल तक भगवान कह रहे हैं कि हम राक्षसों से इस धराधाम को राक्षस मुक्त कर देंगे, हम यहाँ पर धर्म की स्थापना करेंगे। इस तरह से भगवान ने देवताओं को आशीर्वाद दिया। और देवताओं को आशीर्वाद देने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए।
अंतर ध्यान होने के बाद महाराज वो शुभ समय आया, शुभ मुहूर्त आ गया कि भगवान के प्रकट होने का समय आ रहा है। क्या समय आया? अयोध्या जी में चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी अपनी तीनों रानियों सहित 3 पटरानियां हैं, बाकी अपने पूरे परिवार के समेत शासन कर रहे हैं। महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, उनकी पत्नी माता कौशल्या, माता केकई और माता सुमित्रा, 3 पत्नियों के साथ अपना सुंदर गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महाराज पूरा धर्म में आचरण है दंपतियों का, पवित्र जीवन भगवान नाम स्मरण करते हुए व्यतीत कर रहे हैं, अपने राजकाज में लगे रहते हैं। इतना राजकाज में महाराज व्यस्त हैं कि उनको ये ध्यान ही नहीं रहा कि हमारा चौथापन आ गया, और चौथापन आ गया, अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। तो जिस किसी व्यक्ति के जीवन में महाराज बुढ़ापा आ जाए और पुत्र उत्पत्ति नहीं हो तो मन में दुख तो होता ही है कि देखो अब हमारे वंश को चलाने वाला आगे कोई नहीं है, अब हमारे आगे इस वंश में हमें कोई जल पिलाने वाला भी नहीं होगा। क्योंकि पुत्र ही असल में, पुत्र का नाम पुत्र इसको कहते क्यों है? पुन नामो नर को, जिस जो पुत्र असल में पुत्र वही है जो पुत्र नामक नरक से अपने पूर्वजों की उद्धार करता है, पूर्वजों का जो उद्धार करे, उनके श्राद्ध कर्म के द्वारा, उनके अच्छे अच्छे कर्मों के द्वारा श्राद्ध करे, क्रियाकर्म करे, तो इसलिए इसको पुत्र कहा गया है। तो दशरथ जी सोच रहे हैं कि हमारे वंश में तो हमारे यहाँ कोई पुत्र जन्मा नहीं, आगे जाकर जब हम इस धराधाम को छोड़कर जाएंगे तो हमारे लिए श्राद्ध कर्म कौन करेगा। इस तरह से एक बार दशरथ जी महाराज सोच रहे थे महाराज, तो उनके हृदय में बड़ी ग्लानि हुई, अरे हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। क्या ग्लानि हुई? एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। जब उनके मन में इस तरह का दुख हुआ तो उन्होंने ये बात किसी से नहीं कही। किससे कहनी चाहिए बात? अगर हमारे मन में कोई दुख हो तो भगवान कहते हैं कि आप किसी से मत कहो, क्योंकि वो लोग जो सांसारिक लोग हैं वो उसकी हंसी करेंगे, पूरी तो उसको करेंगे नहीं, उल्टी और उसकी हंसी करेंगे, आपकी मजाक बनाएंगे। तो किससे कहें महाराज? बोले सिर्फ 2 व्यक्तियों से कहो, या तो अपने गुरुदेव से कहो या स्वयं भगवान से कहो, और किसी भी तीसरे व्यक्ति से मत कहो अपने दुख की बात। तो दशरथ जी महाराज तुरंत खड़े हुए, आज नंगे पैर दशरथ जी महाराज गुरुदेव के पास जा रहे हैं। गुरु गृह गए हो तुरत मही पाला, गुरु गृह गए हो तुरत मही पाला, चरण लागे करे विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायहु। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायहु। महाराज दशरथ जी अपने गुरुदेव के धाम में गए, गुरुदेव के आश्रम में गए और गुरुदेव को जाकर अपने सारे पहले तो दुख सुनाए। महाराज अपने राज्य की चर्चा तो नहीं की, दुख सुनाए। थोड़ा सुख जो था भगवान ने दिया था उसकी भी चर्चा की, लेकिन दुखों में क्या सुनाया? हे गुरुदेव भगवान, चौथापन आ गया महाराज, बुढ़ापा आ गया, अभी तक पुत्र नहीं है। पुत्र की कामना थी महाराज, चौथापन आ गया। गुरुदेव ने कहा, अरे राजन, यही तो हम सोच रहे थे
कि आपके जो 60,000 साल की उम्र है वो लगभग पूरी होने वाली है और आपको पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। लेकिन हम तो ये सोच रहे थे कि आपके मन में नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक जीव गुरुदेव से अथवा भगवान से प्रार्थना नहीं करता तब तक वो भी उसकी इच्छा पूरी नहीं करते। अब आज अगर आप आए हो हमारे पास तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप तो महाराज एक पुत्र की कामना कर रहे हो कि एक पुत्र हो जाए। धरहु धीर होई हहि सुत चारी, धरहु हो त्रिभुवन वेदित भगत भयहारी। हे महाराज, आप अपने हृदय में धैर्य धारण करो। आप तो सिर्फ एक पुत्र की कामना करके आए हो, आपने चौथे पन में आकर अगर ये आपने हमारे से प्रार्थना की है कि महाराज एक पुत्र हो जाए, तो अब आपको एक नहीं होगा क्योंकि आपका चौथापन आ गया है, इसलिए आपके 4 पुत्र होंगे। अब तो महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो गए। अरे देखो, गुरुदेव ने इतना बढ़िया आशीर्वाद दे दिया, आनंद हो गया महाराज, चकाचक हो गया अब तो। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि पुत्र तो होंगे लेकिन ऐसे ही नहीं हो जाएंगे, इसके लिए आपको यज्ञ कराने पड़ेंगे। क्या यज्ञ कराने पड़ेंगे महाराज? कि देखो, सबसे पहले तो जो आपके दामाद हैं दशरथ जी के, यहाँ पर भगवान के अवतार से पहले एक पुत्री का भी जन्म हुआ है, ठीक है ना। वो पुत्री का नाम है कांता, जो सुमित्रा जी से उत्पन्न हुई थी। शांता, कांता नहीं, सॉरी, शांता। शांता जी सुमित्रा के यहाँ उत्पन्न हुई थी, लेकिन वो किसी प्रसंगवश उनका विवाह दशरथ जी ने तो जैसे उनको किसी को गोद दे दिया था अपने मित्र को, तो वहां के उन राजा के जरिए जो उनका विवाह था जो महर्षि श्रृंग ऋषि से हो गया था। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हे राजन, आप जाओ और जो आपके दामाद हैं श्रृंगी ऋषि, उनको बुला के यज्ञ करवाओ, वही आपकी पुत्रेष्टि यज्ञ को पूर्ण कराएंगे और आपके यहाँ पुत्र की उत्पत्ति होगी। तो महाराज श्रृंगी ऋषि बुलाए गए, बड़ी व्यवस्था की गई, बड़ा लंबा विषय है। श्रृंगी ऋषि ने आकर यज्ञ कराए महाराज। तो दशरथ जी के यहाँ 3 यज्ञ हुए। वाजपेयी यज्ञ हुआ, विश्वजित यज्ञ हुआ और अश्वमेध यज्ञ हुआ। जब ये यज्ञ महाराज तीनों यज्ञ समाप्त हो गए, तब इसके बाद श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। और जैसे ही पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजो भासिद्ध तुम्हारा, महाराज जैसे ही दशरथ जी ने उस यज्ञ में आहुति दी, तो उस आहुति को देते ही अग्नि भगवान प्रकट हो गए। अग्नि भगवान प्रकट हुए, हाथ में एक बहुत बड़ी बटलोई लिए थे जिसमें कि खीर भरी हुई थी। महाराज बहुत बड़ी बटलोई थी, सूर्य के समान वो चमक रही थी, सूर्य के समान जिसका तेज था। प्रकट हुए तो उनके जो गुरुदेव हैं वशिष्ठ जी महाराज, वो ये कह रहे हैं कि महाराज दशरथ जी देखो, अब ये आप इस खीर को ग्रहण करो और अपनी जो 3 रानियां हैं उनमें बड़े हिसाब से इस खीर को बांट दो, और आपकी 3 रानियां पुत्रों को, सुंदर सुंदर पुत्रों को पैदा करेंगी।
तो महाराज दशरथ जी ने उस खीर को हिसाब से, मतलब जो विधि जैसे गुरुदेव भगवान ने बताई थी, आधा भाग कौशल्या जी को दिया, आधे में से आधा जो किया वो सुमित्रा जी कैकेयी जी को दिया, कैकेयी जी के और जो आधे भाग था उसमें से भी थोड़ा हिसाब बना के 2 भाग करके सुमित्रा जी को दे दिया। तो इस तरह से तीनों रानियों को वो खीर का प्रसाद रूप में उसको दे दिया गया। तो महाराज जैसे ही उसको दिया, एहि विधि गर्व सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। तीनों रानियां गर्भ धारण करने के लिए भगवान की कृपा से अपना गर्भ धारण किया। और गर्भ धारण करने के बाद गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब इस कथा को हम यहीं विराम देंगे, अब ये कथा आगे चलती रहेगी, क्योंकि समय आने पर भगवान का अवतार होना है। तो जैसे ही अब समय भगवान का तो अवतार तो समय आने पर ही होगा, लगभग 10 महीने के बाद भगवान श्री राम का अवतार होता है। तो 10 महीने तक के लिए कथा गोस्वामी जी ने अयोध्या में ही चलने दी। तो अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो सुंदर समय, सुंदर मुहूर्त, महाराज सुंदर दिन आ गया, प्रकृति चारों तरफ से सुंदर हो गई, सुंदर हवा बहने लगी, मंद सुगंध पुष्पों की हवा बहने लगी। महाराज इतना मौसम सुहाना रम्य हो गया कि जिसके यहाँ भगवान अवतार लेने वाले हैं, प्रकृति तो उनका गुणगान करेगी ही, स्वागत भी करेगी। तो जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भये अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। महाराज सारी तिथियां, सारे ग्रह नक्षत्र इतने सुंदर ग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, भगवान का जन्म हो रहा है, बड़ा सुंदर नक्षत्र हो रहा है। इतने सुंदर नक्षत्र तो महाराज किसी के भी नहीं हुए अभी तक, भगवान के लिए जो हुए थे वो और किसी के लिए भी नहीं हुए। कौन सा नक्षत्र हो रहा है भगवान के लिए? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ठीक 11 महीने 24 दिन के गर्भ धारण करने के बाद भगवान का आज अवतार हो रहा है। 11 महीने 24 दिन भगवान माता के गर्भ में रहे। जन्म के समय पुनर्वसु नक्षत्र है, अभिजीत मुहूर्त है, जो कि मुहूर्त सिर्फ 1 सेकंड भर के लिए आता है। अभिजीत मुहूर्त इतना विकट मुहूर्त है, इतना मतलब आता रोज है, जैसे जब भी कभी भी आता है महाराज, तो वक्ता अथवा जो विद्वान हैं वो उनके मुख से हमने सुना है कि अभिजीत मुहूर्त इतनी देर के लिए आता है कि अगर उस मुहूर्त में अब अगर कोई व्यक्ति शुभ कर्म करना चाहे तो सोच भी नहीं पाता, तब तक वो मुहूर्त समाप्त हो जाता है, इतनी जरा सी देर के लिए आता है। तो महाराज पुनर्वसु नक्षत्र है, अभिजीत मुहूर्त है, शुक्ल पक्ष है, चैत्र की 9वीं तिथि को भगवान अवतार ले रहे हैं। ग्रह क्या कह रहे हैं उनके? चंद्रमा के साथ बृहस्पति केंद्र में है, मेष के सूर्य हैं, मकर के मंगल हैं, तुला के राशि हैं और तुला के शनि हैं, कर्क के बृहस्पति हैं, मीन के शुक्र हैं। महाराज 5 ग्रह उच्च अवस्था में बैठे हैं। भगवान के लिए सारे योग मिल गए। सारे योग मिलने के बाद गोस्वामी जी कह रहे हैं कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। महाराज मंगलवार का दिन है, 9वीं तिथि है, सारे ग्रह मुहूर्त बड़े शुभ हैं। दोपहर के करीब करीब 12 बजने वाले हैं, भगवान के अवतार का समय हो गया।
जैसे ही भगवान के अवतार का समय हुआ, ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने देख लिया कि भगवान के अवतार का समय हो रहा है। सब देवता आके आकाश में इकट्ठे हो गए और भगवान के अवतार लेने से पहले ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उदर सुबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जो शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जगा वही हरि पद
पद पावै तेन परहि भव को पावै। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो राम लला महाराज की जय। इस तरह से गोस्वामी जी ने भगवान के अवतार का जो क्रम था उसमें भगवान का आज अवतार भी भगवान प्रकट करा दिए। यहाँ भगवान क्यों प्रकट हो रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं किनकी इच्छा से प्रकट हुए हैं? विप्रधेनु सुर संतहित, ब्राह्मणों की और गाय माता अथवा पृथ्वी माता की, देवताओं की और संतों की करुण पुकार सुनकर भगवान प्रकट हो रहे हैं। मतलब उनकी कहने से महाराज जबरदस्ती प्रकट हो रहे हैं। किस तरह से प्रकट हो रहे हैं? बोले नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज भगवान जो हैं वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। निज इच्छा, अभी जो हम कह रहे थे ना कि मकड़ी अपने पेट से जाला बनाती है, वो किसी दूसरे का सहारा नहीं लेती, वही गोस्वामी जी कह रहे हैं निज इच्छा निर्मित तनु। भगवान अपने शरीर को स्वयं बनाते हैं, वो किसी मटेरियल का उसमें सहारा नहीं लेते, किसी भी चीज का, पंचभूत जो हैं उनका किसी का भी सहारा नहीं लेते। माया गुण गो पार, भगवान माया से परे हैं, गुणों से परे हैं। गो अर्थात इंद्रियों से परे हैं। न भगवान को किसी इंद्री की जरूरत है, न गुणों की जरूरत है, न माया की जरूरत है। भगवान अपने ही इच्छा से अपने शरीर को प्रकट करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 सीताराम।